सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की वेद विज्ञान माला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम ऋषि तत्व के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं और 5 ऋषियों के बारे में हमने अब तक जानकारी प्राप्त की है। ऋषियों से तात्पर्य ऋषियों के 2 स्वरूप हमने जाने, एक प्राण स्वरूप ऋषि हैं, तत्व है, एक ऋषि तत्व है, दूसरा उनका भौतिक स्वरूप है। हमने आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी से कश्यप ऋषि के बारे में जाना, तो आपने बताया कि वो कश्यप ऋषि हमारे आँखों में रहते हैं, आँखों में जल के रूप में विराजमान रहते हैं। विश्वामित्र ऋषि हमारे मस्तिष्क के एक भाग को संचालित करते हैं। इसके बाद में हमने वशिष्ठ ऋषि के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो हमारे हृदय में बाईं ओर विराजमान रहते हैं, वक्षस्थल में। अगस्त्य ऋषि हमारे वक्षस्थल के दाईं ओर हृदय के पास में विराजित रहते हैं और अत्रि ऋषि हमारे नाभि और मूलाधार को संचालित करते हैं। ये ऋषि प्राण हैं जो हमारे शरीर की व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं और इसी ज्ञान की कड़ी को, इस नए तत्व को, जिसको आप लोग सुन करके प्रशंसा कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रोफेसर रामदेव साहू जी का पुनः स्वागत करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आज हम कौन से ऋषियों को लेना चाह रहे हैं। आज भृगु ऋषि के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, अंगिरा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो भृगु और अंगिरा ऋषि हैं कौन, ये तत्व क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, भृगु और अंगिरा को कई स्थानों पर वेद में एक जैसा कह दिया है, इसलिए क्या है कि ये भ्रम हो जाता है कि दोनों एक ही हैं। अच्छा। और कई वैदिक विद्वानों को भी क्या है कि इस चीज़ का भ्रम है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से देखें तो इन दोनों में क्या है कि स्पष्ट अंतर है और ये दोनों ऋषि प्राण पृथक पृथक है, एक ऋषि प्राण के रूप में व्यवस्थित नहीं है। तो गुणों की दृष्टि से देखें हम, तब तो क्या है कि इनमें जो गुणात्मकता है वो कुछ तो स्थान प्रभाव से भी है और वैसे क्या है कि कुछ उत्पत्ति के क्रम से भी है। तो इसमें क्या है कि ऐक्य का और जो पृथकता है उसमें ऐक्य तो इस प्रकार से है कि भृगु से ही क्या है कि अंगिरा की उत्पत्ति बताई गई है। तो देखिए, एक जगह कहा है कि अथर्वातु भृगुर्गेयो अंगिरा अथर्वणस्सुतः, यानी अथर्वा भृगु को जान लीजिए और अंगिरा उनके सुत हो गए। हाँ, यानी भृगु जो है वो अथर्वा ही है। यहाँ भी क्या है कि बड़ी विचित्रता है कि कुछ लोग अथर्वा को अलग ऋषि मानते हैं, भृगु को अलग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अथर्वा को ही भृगु कहा गया है और वो इसलिए कहा गया है क्योंकि सृष्टि की जब सजीव सृष्टि प्रारंभ होती, इसमें क्या है कि व्युत्पत्ति, अथर्व शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से जो है उपलब्ध होती है। एक तो क्या है कि थर्व धातु से, यानी उसका अर्थ होता है कंपन, तो न थर्वती थी अथर्वा, इस प्रकार से भी क्या है कि व्युत्पत्ति उपलब्ध होती है। उसका तात्पर्य ये है कि ये हमारे शरीर में आत्मा की जो स्थिरता है उसको बनाए रखता है। अगर ये न हो तो आत्मा कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, वो तो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको आने के बाद में उसको स्थिर बनाए रखने का जो मुख्य भूमिका कार्य है वो ये भृगु प्राण करता है। तो इसलिए अथर्वा कहा गया है। दूसरी क्या है कि अथ और अर्वन 2 शब्दों से भी बनाई गई है। तो जब सजीव सृष्टि प्रारंभ होती है तो उस समय क्या है कि ये जो भृगु प्राण है ये सक्रिय हो जाता है जी। यानी अन्य प्राण जो है वो सक्रिय नहीं होते, सबसे पहले यही प्राण जो है वो सक्रिय होता है। तो इसलिए क्या है कि कहीं कहीं पर यह भी कह दिया गया है कि त्वम अग्ने अंगे अंगिरा है प्रथमो ऋषि ही, जैसे कहा है, यानी तुम प्रथम ऋषि हो। तो प्रथम ऋषि के रूप में क्या है कि अग्नि और अंगिरा के रूप में क्या है कि जिसका स्मरण किया गया है, तो उससे पहले क्या है कि भृगु की स्थिति सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल सही। अंगिरा उसका पुत्र है, तो जब अंगिरा को प्रथम ऋषि मान लिया, उससे पहले क्या है कि भृगु सक्रिय होता है, तब वो उत्पन्न होता है जी। तो क्या है कि इस प्रकार से जो कहा गया है, इन वाक्यों के कहने से कई भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अंगिरा पहले का है। अब दूसरी बात क्या है कि अंगिरा से भी बाद में भृगु की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि प्राणोत्पत्ति क्रम में प्राणों में कोई वंश पीढ़ी नहीं है, और ये जो है प्राण, ये तो वंश पीढ़ी के मूल हैं, जड़ हैं।
तो इसलिए क्या है कि इनमें वैसा उत्पत्ति क्रम नहीं है जैसा हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा क्या है कि जो क्रम है मनुष्यों की उत्पत्ति का या और जो है जीवों की उत्पत्ति का, तो वैसा क्रम जो है वहाँ पर प्राणोत्पत्ति के अंतर्गत नहीं है। इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि ये भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है कि कई बातें हैं। और फिर क्या है कि जैसे भृगु जो कहा गया है, तो ये भी एक व्यापक आयतन में भी और हमारे शरीर में भी है। यानी जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि इसकी स्थिति जो मानी है दिगंत में मानी है, यानी दिशाओं का जो अंतिम भाग जो मंडलाकार है उसके अंदर भृगु की स्थिति, उसके अंदर क्या है कि भृगु की स्थिति है, भृगु प्राण की स्थिति है। और हमारे शरीर में भी क्या है कि जैसे त्वचा के रूप में, तो शरीर को त्वचा आवृत कर रखी है, इसलिए इसी में क्या भृगु है प्राण कि है। इसी के अंदर क्या है कि वो प्राण व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से क्या है कि भृगु जो प्राण है वो अब अंगिरा को ये उत्पन्न करता है। जी, अंगिरा कहते हैं किसको, यानी अग्नि के, एक तरह से अग्नि का स्वरूप है अंगिरा। तो उसमें अग्नि का गुण, और भृगु के अंदर है सोम का गुण। अग्नि और सोम ये दो ही मूल तत्व हैं, इन दोनों को ये जो है प्रधानता रूप से, प्राधान्य रूप से ये धारण करने वाले ये दोनों हैं, अग्नि सोमात्मक जो भृगु जगत और का उस अंगिरा। हिसाब से। हाँ, जी, क्या है कि सोम से ही तो अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि अग्नि से से ही सोम सोम उत्पन्न होता है। इसलिए क्या है कि परस्पर इनका जो भाव है अन्योन्य वो पिता आश्रित है। पुत्र का भाव है, एक तरीके से अन्योन्य भाव है, और एक से दूसरे की उत्पत्ति होती रहती है। जी, तो इसलिए क्या है कि ये जो भृगु और अंगिरा है, इनको कई जगह एक कह दिया है, कई जगह भिन्न भिन्न कह दिया है। तो ये इस प्रकार की स्थिति इनकी बताई गई है। अच्छा। तो जैसे आप कह रहे हो कि भृगु प्राण सबसे प्रथम में आए, उसके बाद में अंगिरा आए, हाँ, जैसा कि श्रुति के आधार पे आपने हाँ, स्पष्ट कहा। और आपने ये भी बताया कि भृगु हमारी त्वचा को संरक्षित करते हैं। तो फिर अंगिरा किन को करते हैं? अंगिरा भी त्वचा को ही करते देखिए, हैं या कोई? नहीं, अंगिरा जो है उसका गुण अलग है। अग्नि का गुण होने से उसमें तेजस्विता है, और सोम का गुण होने से भृगु के अंदर क्या है कि स्नेह है। स्नेह का मतलब है चिकनाई। तो जैसे हमारी त्वचा के अंदर चिकनाई भी रहती है और तेजस्विता भी रहती है, जिससे क्या है कि लावण्य निखर करके सामने आता है। जैसे हम किसी को सुंदर पुरुष को देखते हैं या सुंदर स्त्री को देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें सौंदर्य अधिक है। जो तो आप- सौंदर्य क्या चीज है? जो सौंदर्य इन दोनों से बनता है। जो चेहरे की जो चमक आती है, हाँ, वो तो भृगु अंगिरा और से। अंगिरा। अंगिरा उसमें अग्नि का भाव देता है, भृगु तेजस्विता का सौम्यता भाव, वो देता जो है। है चिकनाई का भाव बहुत- देता है। बहुत तो सुंदर ये व्याख्या क्या है। है कि जो है ये इनका जो कार्य है वो हमारे शरीर में इस प्रकार से संपन्न होता है। दूसरा क्या है कि देखिए इसका जो अथर्वा इनको कहा गया है, तो देखिए अथर्वा के लिए एक जो है विशेषण प्रयुक्त होता है दध्यंग। और दधि जो रस कहा गया है वो पृथ्वी का रस है, धूरस। बिल्कुल सही है। तो भृगु का जो क्षेत्र है वो क्या है कि अंतरिक्ष के मध्य से लेकर के पृथ्वी तक का है, उससे ऊपर नहीं है उसका क्षेत्र। तो क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है कि इस क्षेत्र में ही अपना कार्य करता है। और पृथ्वी के प्राणियों के लिए क्या है कि ये सबसे जो है इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसके बिना पहचाना नहीं जा सकता। जैसे क्या है कि मनुष्य की जो आकृति बनती है, तो उस आकृति के अंदर भी क्या है कि इनका योगदान है कि किस प्रकार की आकृति जो है वो ग्रहण की जाएगी। जब तो आकृति को जो बाह्य ग्रहण आवरण करता ये है, देते हैं, वहीं पे विराजित रहते हैं, तो प्रत्येक प्राणी का बाह्य आवरण क्या रहेगा, ये भृगु तत्वतः, भृगु ऋषि तत्वतः ये निश्चित करते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि केवल सजीव प्राणियों में ही नहीं, वनस्पति के अंदर भी क्या है कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो है श्रुति में ये भी लिखा है कि ये अथर्वणस्ते भेषजम, यानी जो अथर्वण प्राण है, यानी जो भृगु प्राण है वो भेषज है। उसको आप क्या है कि औषधि समझिए एक तरीके से। और फिर आगे कहा कि यद भेषजम तद अमृतम, जो भेषज है उसको आप अमृत समझिए। और यद अमृतम तद ब्रह्म, और उस भेषज के अंदर भी जो अमृत है वो ब्रह्म है। तात्पर्य ये है कि ब्रह्म का जो अमृतमय अंश है वो किस प्रकार से क्या है कि भृगु के द्वारा मतलब जो है प्राणियों में भी स्थापित किया जाता है और वनस्पति में भी स्थापित किया जाता है। तो इसकी भूमिका क्या है कि दोहरी है। जी, भृगु से अमृत और भेषज, भेषज से अमृत, अमृत से ब्रह्म। तो यदि हम विपरीत चलेंगे तो हम आकर के और ब्रह्म भृगु ही है एक तरह से। ये हाँ, एक, तो क्या है कि भृगु की जो भूमिका है ना वो इस रूप में क्या है कि काफ़ी
महत्वपूर्ण है। तो त्वचा के अतिरिक्त तो अन्य अंग भी है हमारे जैसे, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि भृगु और अंगिरा अवस्थित हैं, ऐसा कोई श्रुति का है, आमाशय और देखिए अग्नाशय। हाँ, भृगु जो प्राण है उसका जो संबंध है मूल रूप से आमाशय से है। आमाशय में क्या है कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष में ये सोम जो होता है तो उसका जो पक्वीकरण होता है यानी विशुद्धिकरण जो होता है, त्रिवृतकरण यानी 3 बार जो उसकी शुद्धि होती है, जिससे क्या है कि जल का निर्माण होता है, वो भृगु करते हैं वहाँ पर। और वही काम हमारे शरीर में क्या है कि ये जो आमाशय है, भृगु है, तो ये क्या है कि भोजन का पाचन जो करता है वो, तो ये 3 बार इसका जो है वो पाचन होता है आमाशय के अंदर, और ये उसकी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से क्या है कि अंगिरस जो प्राण है, जो जिनको अंगिरा कहा गया है, तो वो प्राण अग्न्याशय में रहते हैं, अग्नि तत्व प्रधान है इसलिए। तो वो क्या है कि जैसे भूख का लगना, भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे नहीं, तो ये क्या है कि आज का विज्ञान जो कहता भूमिका है कि अग्नाशय से रस मिश्रित होकर के और वो भोजन को पचाने का देखिए काम ये जो रस निश्रित होने वाली जो बात है, ये भी क्या है कि अंगिरा के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए करती है क्योंकि जिस प्रकार से भृगु को अथर्वा कहा गया है, वैसे अंगिरा वरुण का नाम है। अच्छा अच्छा, यानी वरुण जिसको हम मानते हैं, जिसको हमने क्या है कि जल का राजा भी कह रखा है, तो वो जो वरुण है वो अंगिरसो वरुण है, ऐसा क्या है कि कहा गया है। और उसके साथ ही ये भी व्युत्पत्ति देखिए, सर्वेभ्यो अंगेभ्यो रस है अक्षरत, यानी उसके सारे अंगों से रस जो है वो क्षरित होता है, इसलिए उसको अंगिरस कहता है, अंगिरस कहा है। यानी वरुण के सारे अंगों से रस जो है वो जो है स्रवित होता है, इसलिए उसको अंगिरस कहा गया है। तो अंगिरस नाम की सार्थकता भी उससे प्रतिपादित होती है, और उसको वरुण कहा गया है। तो वरुण जो जल यानी जिसको हमने खाया पिया, जो जल रूप में हो गया अंदर, तो उसका जो पाचन करता है ये उस अंगिरा के माध्यम से होता है। और वरुण की जो लक्षण है वरुण का, तो उसमें भी ये कहा गया है कि अद्भिर वर्णात्। अब अद्भिर वर्णात् का मतलब यानी जल के माध्यम से जिसका वर्ण किया गया है, तो वर्ण किसका किया गया, तो सोमस्य वर्णम, उसने सोम का वर्ण किया, उसमें से उसमें क्या अमृत है, क्या सोम तत्व है, उसको उसने क्या है कि उस अंगिरा ने ग्रहण किया। क्योंकि अंगिरा अग्नि, अग्नि ही क्या है कि सोम को ग्रहण करता है, सोम तो हवि रूप है, उसको अग्नि जो है वो उसको ग्रहण करता है। तो ये जो आंतरिक जो यज्ञ है हमारा, जो खाने पीने का और भोजन के पाचन का, वो यज्ञ कार्य जो है वो इनके द्वारा संपन्न हो रहा है, भृगु के द्वारा और वरुण के द्वारा। जी, ये बिल्कुल सही कहा। तो मतलब आप जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य ये है कि भृगु ज्येष्ठ है, अंगिरा उनके पुत्र समान मान लीजिए, और दोनों हमारे त्वचा में स्थापित हैं, और त्वचा में एक भृगु सौम्य है तो सौम्यता देते हैं, अंगिरा जो है अग्नि प्रदान है तो वो तेजस्विता देते हैं। इसके साथ ही भृगु हमारे आमाशय में है और अंगिरा हमारे अग्नाशय में स्थित है, और दोनों का कार्य वो जैसा आपने समझाया वैसा है। तो एक जो ये भृगु ने मारी लात का बिगड़ियो हरि को भृगु ने मारी लात, इस संबंध में आप कुछ देखिए क्या है कि ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है, और इसका तात्पर्य ये है कि भृगु जो अंतरिक्ष के अंदर भृगु जो होता है वो क्या है कि पर्जन्य जो बनता है, तो पर्जन्य के अंदर जब जल का जो संग्रह होता है उसमें क्या है कि भृगु के अंदर अंगिरा छिपा हुआ होता है, और अंगिरा क्या है कि वो अग्नि रूप है जी। तो जब तड़ित का निर्माण होता है यानी विद्युत का जो निर्माण होता है, तो ये पर्जन्य से जब विद्युत जब निकलती है, प्रस्फुटित होती है, तो आप देखिए कि उसका जो प्रस्फुटित होने पर क्या है कि उसका जो प्रकाश है, उसकी जो तेजस्विता है, और उसमें जो अग्नि है वो तो नीचे आती है, लेकिन उसमें जो विद्यमान जो अग्नि है वो प्रस्फुटित होते समय पीछे धक्का मारती है। जैसे हम किसी को बंदूक चलाते हैं और क्या है कि उसका धक्का पीछे भी लगता है, तो उसी प्रकार से क्या है कि वहाँ जो विष्णु का जो तारकामय या नक्षत्रमय जो विग्रह है भगवान विष्णु का, जो कि ध्रुव से शुरू होता है, ध्रुव की तरफ उनके पैर है, और क्या है कि इधर जो है दक्षिण की तरफ उनका सिर है। तो भगवान विष्णु का जो शेषशाही जो स्वरूप है पर्जन्य के ऊपर, पर्जन्य से नीचे है, और वहाँ क्या है कि जो विद्युत का जो निर्माण होता है उसमें, और विद्युत जब चमकती हुई नीचे पृथ्वी की तरफ आती है तो उस समय जो धक्का लगता है उसको कहा गया है कि ये लात मारता है। अच्छा अच्छा, तो इस आख्यान को इस वैदिक इस विज्ञान के आधार पर क्या है कि ये एक जो है वो कहावत इस तरह की चरितार्थ कर दी गई कि भृगु ने उनके लात मारी थी। बिल्कुल, लेकिन वो हमेशा ही होता है,
वो तो क्या है कि जब भी विद्युत का निर्माण होता है तब भी क्या है कि विद्युत जैसे ही पृथ्वी पर आती है तो ऊपर बल का जो प्रतिबल लगता है वो तो विष्णु के लगता है, विष्णु को वो लात के रूप में उसने एक आख्यान के रूप में बना के इस विज्ञान को जीवित रखने बिल्कुल सही है। अभी इसमें ये भी है कि जैसे हमारे को भूख लगती है, हाँ जी, जैसे अंगिरा जो हमारे शरीर के अंदर भूख लगता है तो क्या आत्मा तड़पड़ा नहीं लगता, आत्मा के क्या कि वो लात मारना ही एक तरीके से। हमारे शरीर के अंदर जो भी दूसरे प्राण हैं, जो प्राण संघात जो दूसरों का बना हुआ है, तो वो क्या है कि छटपटाने लगता है भूख लगने पर। तो तात्पर्य लात मारने का जो उनको जगाना हुआ वो इसी तरह से क्या है कि वो आशय है, जिससे क्या है कि हम ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि इनका जो उपादेयता है वो प्राणों के लिए, आत्मा के लिए भी इनकी उपादेयता बहुत अधिक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो ये भृगु और अंगिरा हमारे शरीर में अवस्थित होने के अतिरिक्त इनका कोई और कार्य भी है? देखिए, कार्य में तो क्या है कि बहुत सा कार्य ये करते हैं, पाचन वगैरह में भी करते हैं। और क्योंकि भृगु जैसे कहा गया है कि तो भ्री धातु से इसका अर्थ भरण से संबंधित भी है, तो जो भरद्वाज जो प्राण है उसको भी ये सहायता करते हैं, जो उदरस्थ रहता है उसकी भी ये सहायता करके और भोजन का पाचन वगैरह कार्य करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से आज हमने भृगु और अंगिरा ऋषि तत्व के बारे में, ऋषि प्राण के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम हमारे शरीर में जितने प्राण तत्व हैं उनके बारे में धीरे धीरे आगे क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। तो ऋषि प्राणों के बारे में हम लोगों ने जो गहरी जानकारी दी, वस्तुतः ये वेद विज्ञान का एक अद्भुत पक्ष है जिसे वर्तमान युग में पुनः समझने की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। और आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी इसमें अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प ले चुके हैं और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे इन रहस्यों से पर्दा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप सभी श्रोताओं को ये वार्ता अच्छी लग रही होगी, जैसा कि आपके द्वारा हमें समय समय पे ज्ञात भी होता है। कोई मार्गदर्शन हो तो उससे भी हमको अवगत करवाइएगा और निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम पूरे मानव शरीर को, पूरे वेद विज्ञान को जान पाएँ और इस ज्ञान को आगे की पीढ़ी तक स्थानांतरित कर पाएँ। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।